की फितरत से आप भली भांति परिचित हैं। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि चीन की करनी और कथनी में कितना फर्क है, क्योंकि चीन दिखा तो रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर ही तो बातचीत भी जारी थी। लेकिन इसी बीच चीन की सेना की तरफ से 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को फिर एक बार भारतीय इलाके को कब्जाने की कोशिश की गई। इस पर क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि चीन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला देश है। लेकिन अब भारत ने भी चीन के साथ नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से निपटने की ठान ली है। तभी तो अब भारतीय सेना पैंगोंग त्सो वाले इलाके में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर, खासकर ऊंचाई वाले पॉइंट्स पर तैनाती बढ़ा चुकी है। सूत्रों से सोमवार को जानकारी मिली कि भारतीय सेना ने ऐसा पैंगोंग त्सो क्षेत्र में एक तरफा यथास्थिति बदलने की चीन की सेना के असफल प्रयास के बाद किया। सेना ने साथ ही पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर एक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की चीन की ताजा कोशिश को नाकाम करने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। इस तनाव ने जब फिर जोर पकड़ा है तो सोमवार को चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग की गई। लेकिन कैसे चीन भारत के खिलाफ इतना आगे तक आ गया, जबकि पैंगोंग त्सो इलाके के कुछ पॉइंट्स पर भारतीय सेना चीन के मुकाबले पहले से ही एडवांस पोजीशन पर थी। जिसका जवाब है तभी चीन को उसके नापाक इरादों में असफल किया जा सका। बिना समय गंवाए सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए किनारे कर दिया। लेकिन भारत को इससे सचेत होने की जरूरत थी और भारत हुआ भी। तभी तो हाई पॉइंट्स पर अपनी तैनाती को और मजबूत कर दिया। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भी भारतीय जवानों की तैनाती, यानी कि भारतीय सैनिक एडवांस पोजीशन पर। जानकारी के मुताबिक जब चीन की घुसपैठ की कोशिश की खबर लगी तो भारतीय सैनिक अहम जगहों पर पहले ही पहुंच गए और उन पॉइंट्स पर अपनी स्थिति ज्यादा मजबूत बना ली। नॉर्थ बैंक की तरफ देखें तो चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं, वहीं भारतीय सैनिक साउथ बैंक में ऊंचाई पर बैठ गए हैं। भारत ने अभी हाल ही में पैंगोंग त्सो इलाके में स्पेशल ऑपरेशन बटालियन की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनाती मजबूत की है, जिसमें थाकुंग के पास पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन की तैनाती भी शामिल है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से भारतीय सेना को ज्यादा रणनीतिक फायदा मिला है। घुसपैठ वाले इलाके में सभी रणनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों को मजबूत करने के लिए हथियारों की ताकत भी बढ़ाई गई है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात के बारे में बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि खासी संख्या में चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट की तरफ बढ़ रहे थे, जिनका उद्देश्य उस इलाके पर अतिक्रमण करना था। लेकिन भारतीय सेना ने प्रयास को पूरी तरह से असफल बना दिया। भारतीय वायुसेना ने भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगे क्षेत्रों में चीन की वायु गतिविधियां बढ़ने के मद्देनजर अपनी निगरानी बढ़ाए। माना जा रहा है कि भारतीय जमीन को कब्जाने की फिराक में घूम रहे चीन ने लंबी दूरी के लड़ाकू विमान J-20 और अन्य दूसरी युद्धक सामग्रियों को होटन एयरबेस पर तैनात किया है, जो पूर्वी लद्दाख से करीब 310 किलोमीटर पर स्थित है। पिछले 3 महीनों में, यानी कि मई से शुरू हुए गतिरोध के बाद जून, जुलाई और अगस्त महीने में भारतीय सेना ने भी अपने सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई 30, MKI, जगुआर और मिराज 2000 विमान पूर्वी लद्दाख के प्रमुख सीमावर्ती एयरबेस और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अन्य जगहों पर तैनात किए हैं। चीन को साफ संदेश देने के लिए भारतीय वायुसेना रात के वक्त हवाई गश्त कर रही है। चीन को दिखा देना चाहती है कि वो किसी भी हालात में चीन से निपटने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख में अपाचे लड़ाकू विमानों के साथ अलग अलग अग्रिम स्थानों पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीनी आर्मी PLA की तरफ से जो नापाक कोशिश की गई, वो 15 जून के बाद से चीन की तरफ से अंजाम दिया गया पहला कदम है। 15 जून को ही हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जवाब तो भारतीय सेना ने भी दिया था, लेकिन चीन ने अपने मृत जवानों की संख्या बताने से इनकार कर दिया था। हालांकि अभी हाल ही में जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उस आधार पर लग रहा है चीन के उस हिंसा में 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चीन के इरादों के बारे में बात करें तो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के तरीकों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसके एक दिन बाद 6 जुलाई को दोनों पक्षों ने पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
पीएलए गलवान घाटी समेत कुछ और बिंदुओं से तो पीछे हट गई थी, लेकिन पैंगोंग त्सो, देपसांग और कुछ अन्य जगहों से चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 5 दौर में भारतीय पक्ष ने चीनी सैनिकों को जल्द से जल्द पूरी तरह से पीछे हटने और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पहले से स्थिति बहाली पर जोर दिया था, लेकिन चीन नहीं माना और अंजाम 29-30 अगस्त के दरमियानी रात के रूप में हम सबके सामने है। तो चीन से तो आखिर में हमारा इतना ही कहना है कि चोरी के बाद सीनाजोरी दिखाना बंद करे और भारतीय सीमा में अतिक्रमण की कोशिशें छोड़ दे। इसमें चीन को कभी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी।